नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन सरकार अगले हफ्ते आवेदन कर सकती है, जबकि फिनलैंड की सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बहुत जल्द नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेगी। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट में सामने आई। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके देश को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से उत्पन्न खतरे के कारण बिना देरी नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन की संसद देश की सुरक्षा की स्थिति पर सोमवार को चर्चा करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मैग्डालेना कैबिनेट की बैठक में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने का फैसला ले सकते हैं। उधर प्रक्रिया में रूस ने कहा है कि फिनलैंड की नाटो में शामिल होने की कोशिश निश्चित रूप से रूस के लिए खतरनाक है। नाटो के विस्तार से यूरोप और विश्व में अस्थिरता बढ़ेगी। क्रेमलिन ने कहा है कि यह जवाब देगा, लेकिन यह बताने से इनकार कर दिया कि ये कैसे होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नाटो सैन्य संपत्ति को 1300 किलोमीटर फिनलैंड रूसी सीमा की ओर कैसे ले जाता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकने के लिए एक सैन्य तकनीकी और अन्य प्रकृति के जवाबी कदम उठाने की आवश्यकता होगी। हेलसिंकी को इस तरह के कदम की जिम्मेदारी और परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। नाटो के पूर्व की ओर विस्तार से खुद को बचाने के साधन के रूप में रूस ने आंशिक रूप से यूक्रेन पर आक्रमण को सही ठहराने की कोशिश की है। हालांकि फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली ने कहा, हेलसिंकी के फैसले के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार है। आप इसका कारण बने, आप आईने को देखो। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के साथ सहयोग के लिए धीरे धीरे तैयार हुआ है। लेकिन 24 फरवरी के बाद रूस से आक्रमण से यूक्रेन में हजारों लोग मारे गए, शहर धराशायी हो गए और लाखों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसने फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए मजबूर किया। इससे पहले इस नॉर्डिक देश ने अपने पूर्वी पड़ोसी रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए नाटो में शामिल होने से परहेज किया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली और प्रधानमंत्री साना ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि फिनलैंड को बिना किसी देरी के नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह फैसला लेने के लिए अभी भी आवश्यक राष्ट्रीय कदम अगले कुछ दिनों में तेजी से उठाए जाएंगे। फिनलैंड की संसद सोमवार को इस घोषणा पर बहस करेगी। ज्यादातर सांसदों ने सदस्यता के लिए अपने समर्थन का संकेत पहले ही दे दिया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नाटो संगठन में शामिल होने की प्रक्रिया सुचारू और तेज होगी और फिनलैंड का संगठन में गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा।